दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण अजय थे और महाभारत के युद्ध में पांडव कभी उसे परास्त नहीं कर पाते। भगवान कृष्ण भी यही भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। और महावीर कर्ण का प्रण था कि महाभारत युद्ध में या तो वो जीवित रहेगा या फिर अर्जुन। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई संभावना नहीं थी। उधर देवराज इंद्र भी अर्जुन के लिए चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उसका ही दिव्य पुत्र था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की सुरक्षा के लिए देवराज इंद्र को एक उपाय बताया, जिस उपाय के तहत इंद्र को एक ब्राह्मण भिक्षुक का रूप धारकर कर्ण से दान मांगना था। फिर क्या था, इंद्र को तो बहरूपिया बनने में महारत हासिल थी। अंततः इंद्रदेव कर्ण से सुबह स्नान के समय एक ब्राह्मण भिक्षुक का रूप धरकर दान में कर्ण से उनका कवच कुंडल मांगने पहुंच जाते हैं। परंतु पिता सूर्यदेव द्वारा दिखाए गए स्वप्न में कर्ण को ये बात पहले से ही ज्ञात हो जाती है कि इंद्रदेव रूप बदलकर उनसे उनका कवच कुंडल मांगने आएंगे। पर फिर भी दानवीर कर्ण ब्राह्मण रूपी इंद्र को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते थे। कर्ण का नियम था कि सुबह की पहर में अगर कोई भी भिक्षुक उसके द्वार पर कुछ मांगने आता है तो वे उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। इस प्रकार ब्राह्मण के वेश में आए इंद्र की मांग को भी वे पूरी करते हैं और अपना कवच कुंडल निकाल कर उन्हें दे देते हैं और कहते हैं, हे इंद्रदेव, मैं आपको पहचान चुका हूँ, पर आप एक भिक्षुक के रूप में मेरे द्वार पर आए हैं और मेरे द्वार से आप खाली हाथ चले जाएं, ये शोभा तो नहीं देता। इसलिए दान में मैंने अपने कवच कुंडल नहीं बल्कि अपने प्राण ही आपको दान में दे दिया है। किंतु क्या आप इसके बदले में मुझे कुछ नहीं देंगे? तब इंद्रदेव अपने असली रूप में आए और कर्ण की दानवीरता को देख इंद्र भी भावुक हो उठे। फिर अपनी विवशता को बतलाते हुए इंद्र ने कर्ण से माफी मांगी और कवच कुंडल के बदले में कर्ण को एक शक्ति अस्त्र प्रदान किया, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था और उसका कोई काट भी नहीं था। युद्ध के दौरान भीम का पुत्र घटोत्कच कौरव सेना को तिनकों की तरह उड़ाए जा रहा था। उसने दुर्योधन को भी लहूलुहान कर दिया। तब दुर्योधन सहायता मांगने कर्ण के पास आया। कर्ण शक्ति अस्त्र सिर्फ अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहते थे, पर मित्रता से विवश होकर उन्होंने वह अस्त्र भीम के पुत्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका अंत कर दिया। और इस तरह अर्जुन सुरक्षित हो गए, जबकि कर्ण को भली भांति यह मालूम था कि अगर उन्होंने अर्जुन का अंत नहीं किया तो अर्जुन ही एक ऐसा योद्धा है जो उनका अंत कर देगा। और युद्ध के आखिरी में यही हुआ। दानवीर कर्ण का अंत अर्जुन के हाथों हुआ और समस्त कौरवों की हार हुई। महावीर कर्ण को ये बात पता थी कि जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण होते हैं और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय भी होती है। कर्ण को मालूम था कि इस महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार और उनकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी कर्ण की विवशता थी कि उन्हें दुर्योधन और कौरवों का साथ देना ही पड़ा। कर्ण की महानता इसी बात से मालूम पड़ती है कि अपनी मृत्यु का भान होते हुए भी उन्होंने दुर्योधन के एहसान भूलकर ना ही उससे घात किया और ना ही अपनी दानवीरता से कभी पीछे हटे और खुशी खुशी अपनी मृत्यु को गले लगा लिया।